हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूबिनसी क्लासेस। चलिए आज हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स के लिए टारगेट हाई एडिशन बुक जो है वो यूज़ करते हैं उनको इन पिक्चर्स के बारे में पता होगा। ये जो बुक है ये है टारगेट हाई 7th एडिशन कलर्ड बुक, एंड आज हम इसमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट वन इज़ एडिसन थंब फॉरसेप। दिस इज़ अ पिक्चर एंड यूज़ क्या है इसका, फॉर होल्डिंग एंड मैनुपुलेटिंग डेलिकेट टिश्यू। कॉमन बहुत यूज़ करते हैं हम इसको। द नेक्स्ट इज एलिस एली और एलिस टिश्यू फोर्सेप। एलिस टिश्यू फोर्सेप आर यूज फॉर ग्रेस्पिंग ऑर्गन एंड स्लिपरी और डेंस टिश्यू ड्यूरिंग इलेक्ट्रो सर्जरी। बिकॉज देखो ये थोड़े से टूथ लाइक स्ट्रक्चर है, सो ग्रैस्प करने के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। वल्सलम भी इसी की तरह होता है, बट थोड़े से इसके टूथ जो है वो लॉन्ग होते हैं। Valsalem used in gynecological operations to hold the tip of cervix. This structure is similar to Alice forceps, except they are very long, है ना, ये इससे थोड़े से ज़्यादा लॉन्ग हैं। द नेक्स्ट इज आर्टरी फोर्सेप। बहुत 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 कॉमन यूज़ करते हैं हम हॉस्पिटल में। यूज फॉर ग्रेस्पिंग, कंप्रेसिंग एंड होल्डिंग एन एंड ऑफ एन आर्टरी ड्यूरिंग लाइगेशन। नेक्स्ट इज राइट एंगल्ड आर्टरी फोर्सेप। राइट साइड को इसका एंगल बना है टू आइसोलेट एनसर्कल एंड लाइगेट वेसल्स और डक्ट, स्पेशली दोज प्रेजेंट इन डेप्थ। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोकस फोर्सेप, और ये इसका स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा ये लॉन्ग होता है। To hold securely superior thyroid pedicle vessels, hold retracting cut end of vessel in tough fiber tissue, hold ribs during ribs resection to cause artificial rupture of gestational membrane, है ना, उसमें भी यूज़ होता है जब हम ये ROM करते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करते हैं। देन बैबकॉक्स फोर्सेप, इसमें देखो आगे थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। यूज टू ग्रास्प डेलिकेट टिश्यू इन लेजर प्रोसीजर्स, दे आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड विद इंटेस्टाइनल एंड लेप्रोटोमी प्रोसीजर मोस्टली। द नेक्स्ट इज़ वेरी कॉमन बीपी हैंडल, और इसका पूरा नाम है बार्ड पाकर हैंडल, और इसे हम स्कैल्पल हैंडल भी कहते हैं, है ना। सभी को पता है इसमें हम ब्लेड जो है उसको फिट करते हैं। द नेक्स्ट इज़ कॉटरी और इलेक्ट्रो कॉटरी। ये क्या होता है, रिमूव्ड और अनसाइटली वॉट्स जो होते हैं स्किन पे छोटे छोटे, उनको रिमूव करने के लिए यूज़ होता है इससे। टू बर्न, एक्चुअली ये बर्न करता है, ये जो हमारी कॉटरी है, टू बर्न द कोएगुलेट स्पेसिफिक एरिया ऑफ टिश्यू, है ना, उसको बंद कर देता है। द नेक्स्ट इज चीटल फोर्सेप, है ना, सभी को पता है क्या करता है, ये स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसे हम किस में रखते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट में, कंटेनर में इसको हमेशा रखते हैं ताकि इसमें कोई भी इन्फेक्शन कंटामिनेशन ना हो पाए। नेक्स्ट इज डेवियर्स रिट्रैक्टर, यूज टू होल्ड बैक एब्डोमिनल वॉल ड्यूरिंग एब्डोमिनल और थोरेसिक प्रोसीजर्स। नेक्स्ट इज डॉइंस टावल क्लिप, है ना, यहाँ से ये खुलता है और क्लिप की तरह काम करता है। यूज टू फिक्स ड्रैपिंग टावल्स, यूज टू फिक्सिंग डायथर्मिक केबल एंड सक्शन ट्यूब एट्सेट्रा। ओके, सो यहाँ पे अगेन डॉइंस डिटेक्टर, ये उससे थोड़ा सा छोटा है, जो हमने डीबीएस डिटेक्टर देखा था ना, उसके जो ये पार्ट था ये बहुत वाइड था। यूज्ड इन पैल्विक सर्जरी। देन कैट्स पाव वोल्कमैन्स डिटेक्टर, किसी कैट की तरह इसका जो है ये वाला पार्ट है, सो इसे हम कैट्स पाव भी कहते हैं। रिट्रैक्शन ऑफ द स्किन थ्रू फेशिया। द नेक्स्ट इज Langenbeck retractor, in operation involving a lot of dissection, superficial muscle pain which require retraction, है ना, हर्नियोप्लास्टी में, थायरॉइडेक्टमी में हम इसको यूज़ करते हैं। देन मायो टावल क्लिप, ऊपर कौन सा पढ़ा था हमने, डॉइंस टावल क्लिप, है ना, ये भी क्या करता है, फिक्स ड्रैप इन मैनर टू एक्सपोज ऑपरेशन फील्ड ओनली, ऑल्सो यूज टू फिक्स ट्यूबिंग कॉटरी वायर ड्रैप इन वे दैट वे डोंट फॉल, ताकि वो गिरे ना और इधर उधर उलझे ना। Next is Morris double-ended retractor, to retract strong structure like abdominal wall muscle and it give wider space to work. Okay, the next is mosquito artery forceps और small artery forceps, है ना, इसका ये जो edges है ये बहुत छोटे होते हैं। As a hemostat holding cut edges to open up abscess, hold free end of the suture and hold cut end of the suture, breaking लोक्यूलाई एट्सेट्रा, बहुत कॉमन हम इसको यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट इज नीडल होल्डर,
है ना। इसमें हम नीडल, जब सूचरिंग होती है तो नीडल होल्डर में नीडल को जो है होल्ड किया जाता है। नेक्स्ट इज स्कैल्पल ब्लेड, बहुत साइज़ के होते हैं ये, जिससे हम इंसिजन देते हैं 18, 20, 21, 22, 23, 25, 25A, 26 एंड 36। ओके, ये लर्न करने हैं। द नेक्स्ट इज सीजर। देन नेक्स्ट हैं हमारे सीजर्स, लिस्टर बैंडल सीजर, ये आयरिस सीजर है, ये मेटा जेनबम सीजर है, देन मायो सीजर। ओके, मोस्टली हम यूज़ करते हैं। देन सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है ना, सेल्फ अलाउ हैंड्स फ्री ऑपरेशन ड्यूरिंग अ सर्जरी, इसको हम लॉक करते हैं यहाँ से। देन ईयर सिरिंज टू इंस्टिल इरिगेटिंग सॉल्यूशन इनटू द ईयर सिरिंज। ओके, द नेक्स्ट इज आयरिस सीजर, अगेन स्पूटम मार्क, इसमें हम पेशेंट का क्या है स्पूटम कलेक्ट करते हैं फॉर द इन्वेस्टिगेशन। देन रैम्पले स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, ठीक है, इसमें ऐसे राउंड होता है और स्पंज जो है ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है टू होल्ड कॉटन और स्टेराइल गॉज, है ना। इस ड्रम से जो स्टेराइल एरिया है वहाँ से हम जो है स्पंजेस को यूज़ करते हैं। देन टंग फोर्सेप, ये रहा हमारा टंग फोर्सेस टू होल्ड टंग ड्यूरिंग ओरल सर्जरी विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज और इंजरी, है ना। नेक्स्ट इज एन्यूरिज्म नीडल, okay, it's very important to hold delicate structures such as blood vessels and nerve during procedure। जब भी कोई एनोरेटिक सर्जरी होती है उसमें हम एन्यूरिज्म नीडल का इस्तेमाल करते हैं। ट्रोकार टू क्रिएट होल इन द बॉडी, एग्जाम्पल टू क्रिएट होल बिफोर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ट्रोकार यूज़ होता है बॉडी में कोई भी होल करने के लिए, बिकॉज लेप्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में जो है इंसिजन्स लेस सर्जरी होती है ना, इंसिजन उसमें नहीं होता है, सिर्फ ओनली ट्रोकार की मदद से बॉडी पार्ट में होल के द्वारा जो है सर्जरी की जाती है। ओके, द नेक्स्ट इज प्रोक्टोस्कोप और रेक्टोस्कोप। ओके, प्रोक्टोस्कोप जहाँ भी आप देखते हैं टू एग्जामिन एनस, रेक्टम एंड सिग्मोइड कोलोन। रिफ्लेक्स हैमर, जिससे हम बॉडी के सारे रिफ्लेक्सेस जो हैं वो चेक करते हैं एट द जॉइंट्स, है ना। क्या करते हैं इसमें, टू इलेक्ट डीप टेंडन रिफ्लेक्स ड्यूरिंग न्यूरोलॉजिकल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन टू असेस द फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम चेक करते हैं। 2 प्रकार के हैमर्स हैं। द नेक्स्ट इज किडनी ट्रे टू कलेक्ट वेस्ट, सारा वेस्ट क्या होता है हम किडनी ट्रे में डालते हैं। टंग डिप्रेसर, ये कर्व्ड है, ये स्ट्रेट है। देन यहाँ पे हमारा ये सिंगल यूज्ड टंग डिप्रेसर है वुडन का। नेक्स्ट इज थुडिचम नेजल स्कैपुलम। सो स्कैपुलम नेजल से पता चल रहा होगा, स्कैपुलम वाइडन द नेजल कैविटी एंड अलाउ द बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ नेजल कैविटी ड्यूरिंग थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। टूथ डाइसेक्टिंग फोर्सेप, इसमें टूथ होते हैं फोर्सेप में, यूज टू होल्ड टिश्यू ड्यूरिंग प्रोसीजर। नॉन टूथ यूज्ड इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आईलिड सर्जरी। एडसन पिक्ड फोर्सेप, ओके, ये भी इनकी तरह है लेकिन इसमें पिक करने के लिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है एंड थोड़ा सा फाइन है। एडसन टिश्यू फोर्सेप आर यूज फॉर होल्डिंग मैनिपुलेटिंग डेलिकेट टिश्यू। दीज फोर्सेप हैव वाइड एंड फ्लैट थंब ग्रैस्प एरिया दैट इज कॉमनली सेपरेटेड। क्रोकोडाइल फोर्सेप, क्यों बोलते हैं क्रोकोडाइल, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर है वो क्रोकोडाइल की तरह है। इसे हार्टमैन एलिगेटर फोर्सेप भी कहते हैं। यूज टू रिमूव फॉरेन बॉडिंग ड्यूरिंग द ENT प्रोसीजर, इंसर्ट करने के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए इसे ENT सर्जरी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेकियल डायलेटर, बस हमने पिक्चर्स जो है मोस्टली याद करनी है। ओके, यूज टू वाइडन द ओपनिंग मेड इन द ट्रेकिया ड्यूरिंग प्रोसीजर लाइक ट्रेकियोस्टमी एंड टू कीप द ट्रेकिया ओपनिंग पेशेंट। मैगिल फोर्सेप, ओके, एलिगेटर की तरह है बट थोड़ा सा चेंज है। इट इज़ राइट हैंडेड इंस्ट्रूमेंट यूज टू प्लेस ET ट्यूब करेक्टली इन लेरिंजियल इनलेट। एम्बू बैग तो सभी को पता होगा, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, इससे हम पेशेंट को आर्टिफिशियल ब्रीदिंग जो बाय प्रेसिंग द कफ को प्रेस करके हम उसको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देते हैं बाय द मास्क। देन एसेप्टोसिरिंज, इरिगेशन ऑफ वुंड और कैविटी। Then bone chisel used for cutting and shaping the bone during the procedure. Then bone cutting forceps used for cutting the bone during surgery. The next is bandage scissor
used for seizing, dressing, and removing circumferential bandage. Also used to cut plaster fabric occasionally. पंच बायोप्सी फॉर्सेप अगेन एलिगेटर की तरह है बट फिर भी डिफरेंट है. टू obtain biopsy from various body organ to remove hair follicle, callus formation and tiny cyst or nodules. Then Nelson's inhaler, used for steam inhaler purpose, hot water mixed with medication before inhalation. The next is laryngoscope. बहुत सारे laryngoscopes हैं यहाँ पे. ये जो कर्व्ड होते हैं उन्हें हम मैकिन्टॉश लेंजोस्कोप कहते हैं और जो स्ट्रेट होते हैं उन्हें हम मिलर लेंजोस्कोप देखते हैं. किस लिए? जब जब सभी ने इंटुबेशन प्रोसीजर देखा होगा, लैरिंग्स पार्ट को देखने के लिए यूज़ किया जाता है इन द ओरल कैविटी. ओके, थ्रू द ओरल कैविटी. ऑप्थेल्मोस्कोप allow the visualization of the fundus of the. Okay, next is otoscope, visualization of inner ear, है ना. ophthalmo for the eye, auto for the ear. Then Jolly's thyroid retractor, self retaining again. thyroid retractor used in thyroid surgery to retract skin, है ना, फिर लॉक हो जाता है ये. Suction cannulus or oral speculum, it is used for ear and examination and ear surgeries. Next is Army Navy retractor, also known as right angle retractor or US Army retractor, mainly used in during plastic surgery procedure to expose skin. Usually they are used in pair to provide traction and counter traction. Then Whitlaner retractor, self-retaining, used during basic plastic surgery, large bone and joint surgery and mastoid surgery. Then Gelpi retractor, again स्मॉल सर्जिकल साइट में यूज़ होता है एंड ये भी सेल्फ रिटेन रिट्रैक्टर होता है. गॉलेट रिट्रैक्टर, इट इज़ हैंड हेल्ड रिट्रैक्टर यूज फॉर होल्डिंग बैक टिश्यू फ्रॉम स्मॉल एंड सुपरफिशियल इंसिजन्स. देन वाल्फॉर विद ब्लैडर ब्लेड रिट्रैक्टर ना, पिक्चर्स याद रखनी है सबने. ऑल्सो नोन एज वाल्फॉर एब्डोमिनल रिट्रैक्टर, इट इज़ सेल्फ रिट्रेनिंग एंड यूज ड्यूरिंग स्पेसिफिक एब्डोमिनल प्रोसीजर, सिजेरियन सेक्शन एंड बावल रिसेक्शन. Then Keeley hemostat, Keeley forceps, is available as curved and straight form, used to clamp large blood vessels and to dissect tissues.